तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई सीरीज लॉर्ड ऑफ प्लैनेट। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम एक भयानक जंगल देखते हैं जहाँ कुछ लोग एक बग्गी को कहीं ले जा रहे होते हैं। इस बग्गी में ड्रैगन वेन होता है और इस ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका नाम यंतियान होता है। यंतियान अपने आदमियों से कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि इस बार हम ड्रैगन वेन को लेकर जा रहे हैं। तभी अचानक से सामने एक ज़ॉम्बी सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसके बाद जमीन में से भी काफी सारे ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। ये देखकर यंतियान का बड़ा बेटा लियो भी आता है और वो अपने फादर से कहता है कि ये सभी मैजिकल पपेट्स हैं जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। अब यंतियान और उसका बड़ा बेटा लियो साथ में मिलकर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज को खत्म करना मुश्किल था क्योंकि कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा था। यंतियान अपने बड़े बेटे लियो से कहता है कि इन लोगों को मैं संभालता हूँ, तुम जाकर ये पता लगाओ कि आखिर इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है। जिसके बाद लियो उस बग्गी के ऊपर चढ़कर अपनी पावर्स का यूज करके उस बंदे का पता लगाता है कि जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब यंतियान अपने आदमियों से फायरी स्टोन निकालने के लिए कहता है। यंतियान डटकर उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा होता है। यंतियान की फाइटिंग स्किल्स भी जबरदस्त होती हैं। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर होता है। यंतियान देखता है कि वो ज़ॉम्बीज मर ही नहीं रहे हैं। इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ से काफी दूर है। तभी वो अपने उस फायरी वेपन का यूज करके सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद लियो आता है और अपने फादर से कहता है कि वो ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था। तभी अचानक उन दोनों को उनके छोटे बेटे फियो की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मदद मांग रहा हो और बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन फादर यंतियान अपने बेटे लियो से कहते हैं कि ये सिर्फ हॉलुसिनेशन है, फियो यहाँ पर नहीं है, तुम इस आवाज पर ध्यान मत दो। लेकिन लियो को लगता है कि सच में उसका भाई किसी मुसीबत में है और वो गहरे जंगल में भाग जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी अचानक यंतियान पर आकर कोई अटैक करता है, लेकिन यंतियान अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। तभी वो देखता है कि सामने एक आदमी आया है जो यंतियान से ड्रैगन वेन्स मांग रहा है, लेकिन यंतियान उसे ड्रैगन वेन्स देने से साफ मना कर देता है। वो लड़का यंतियान को धमकी देता है कि चुपचाप ड्रैगन वेन मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा जाने दूंगा। लेकिन यंतियान उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक से यंतियान को पीछे से दो आदमी तलवार से उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। यंतियान वहीं पर मर जाता है और उसका बड़ा बेटा लियो भी। वहीं अब हम उनके छोटे भाई यानी फियो को देखते हैं जो एक जंगल में अकेला होता है और उसे भी किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे बातें कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ चमगादड़ आती हैं जिन्हें देखकर फियो घबराता है और भागता है। तभी वो एक अनजान सी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बंधा होता है। उसे देखकर फियो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो ड्रैगन फियो से बातें करता है और उसे कहता है कि ये तो तुम्हारा ही घर है। और फियो उससे घबराकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन अपनी पावर का यूज करके अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ा लेता है और फिर फियो को घेर कर उसके अंदर घुस जाता है। इसके बाद फियो उस ड्रैगन के कंट्रोल में आ जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, फियो बड़ा हो जाता है और हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहाँ फियो एक लड़की को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और वो उससे अपने टारगेट के बारे में खबर लेता है। दरअसल ये लड़की फियो की सीक्रेट स्पाई होती है जो उसके टारगेट पर नजर रखकर उसे सारी खबर देती है। वो फियो को बताती है कि उनका टारगेट आने वाले 5 दिनों में एक डील करने वाला है। तो फियो उस लड़की को उस पर कड़ी नजर रखने को कहता है और फिर वो लड़की फियो को एक और खबर देती है कि पैलेस के एम्परर खुद अपनी ग्रैंड डॉटर वैन किंग की शादी आपसे करवाना चाहते हैं। ये सुनकर फियो शॉक होता है क्योंकि वैन किंग बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और एम्परर उसकी शादी मुझसे कराना चाहते हैं। फियो समझ नहीं पाता कि आखिर एम्परर के दिमाग में चल क्या रहा है। वो उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है। अब अगले दिन फियो अपने फादर यंतियान और ब्रदर लियो की ग्रेव पर जाता है। वहाँ पर उन दोनों को काफी मिस करता है और उनके साथ बैठकर ड्रिंक करता है। उसे अपनी बचपन की बातें भी याद आती है कि किस तरह से उसके फादर और ब्रदर ड्रिंक करके कंपटीशन किया करते थे। तभी वहाँ फियो की बॉडी से उसी की तरह दिखने वाली एक सोल बाहर आती है जो फियो से कहती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो और अब भी तुम इस तरह से रो रहे हो। फियो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सोल कहती है कि मैं आखिर कहाँ जाऊँगा, मैं तो तुम्हारे माइंड में ट्रैप हूँ। वो ब्लैक सोल फियो से कहती है कि साल बीत गए हैं और तुम्हें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला कि आखिर
तुम्हारे फादर और तुम्हारे ब्रदर को किसने मारा? वो फियो से कहता है कि उदास मत हो, तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। वो ब्लैक सोल फियो को बताता है कि तुम्हारे फादर और ब्रदर का कातिल ड्रैगन सिटी में हो सकता है। बस तुम्हें वहां जाकर सभी लोगों को मारना होगा और फिर तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। फियो अपनी ब्लैक सोल की बात नहीं मानता। तभी वो ब्लैक सोल एक मैजिक करके उसे दिखाता है। वो उसे उसके फादर की ग्रेव की नेम प्लेट देता है। ब्लैक सोल फियो से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? ऐसा जरूर कुछ है जो तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें उसे याद करने में मदद करता हूँ। ब्लैक सोल फियो को बताता है कि ये एक सीक्रेट स्किल है जो उसकी मदर ने उसे सिखाई थी। वो सोल फियो से कहती है कि अगर तुम ये स्किल सीख जाओगे तो ना सिर्फ तुम अपना बदला ले पाओगे बल्कि इस पूरी दुनिया पर भी राज कर पाओगे। ये बातें सुनकर फियो सोच में पड़ जाता है और यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। आगे के एपिसोड के लिए बने रहिए चैनल के साथ और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना।